सभी चाहने वालों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। वर्तमान समय में जब इस समय कोरोना की जो कोविड-19 महामारी चल रही है, अब समय ऐसा आ गया है कि हमें घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा और कार्य भी करना पड़ेगा, लेकिन उस कोरोना से बचाव भी करना पड़ेगा। अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि सबका साथ और सबका विकास हमें करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ सावधानी अगर हम प्रयोग करते हैं, सावधानियों को मानते हैं, अपनी दिनचर्या में प्रयोग कर लेते हैं, तो हम कोरोना से अपना भी बचाव करेंगे, औरों का भी बचाव करेंगे और अपना चाहे वो व्यापार है, चाहे अपना जॉब है, जो भी आप कार्य करते हैं उसको भी कर सकते हैं, यानी कि जान भी रहेगी और जहान भी रहेगा, जैसा कि मोदी जी ने और हमारी भारत सरकार ने कहा है। तो उसके लिए मैं कुछ आपके सुझाव हैं, अगर आप इन सुझावों का पालन करते हैं और उसको अपनी दिनचर्या में ले आते हैं तो निश्चित रूप से आप इस कोरोना से 100% बचे रहेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। और मेरा निवेदन भी रहेगा कि अगर आप इसको अपने जीवन में ले आते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। तो सर्वप्रथम आपने करना क्या है कि जैसे ही आप जगते हैं तो नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद में सबसे पहले आप गर्म पानी से नमक डाल के, चाहे आप सेंधा नमक डालें चाहे वैसा साल्ट डालें, गर्म पानी से गरारे करें, गगल्स करें कम से कम 5 से 10 मिनट तक। तो उसके साथ साथ, क्योंकि जो कोरोना वायरस होता है वो सबसे पहले आपका गला पकड़ता है और गले में 2-3 दिन रहने के बाद में तब वो नीचे फेफड़ों पे इन्फेक्शन पहुंचाता है। तो अगर आप गरारे करते हैं और अगर कहीं कुछ ऐसा है भी तो गरारों के माध्यम से वो वहाँ उससे आपको लाभ मिलेगा। उसके पश्चात आप स्नान ध्यान जो करते हैं वो करें। तत्पश्चात आप मंत्रों का प्रयोग करें, यानी कि वाइब्रेशंस थेरेपी होती हैं। तो अगर आप मंत्रों का प्रयोग करते हैं उसमें आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं 5 से 10 मिनट तक, गायत्री मंत्र कर सकते हैं, महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम का कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप प्राणायाम अवश्य करें, क्योंकि प्राणायाम से जो आपके दोनों लंग्स होते हैं उनको शक्ति मिलती है। क्योंकि मेन चीज़ है कि अगर शरीर के अंदर ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई होगी, शरीर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, और अगर इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग है तो आपको कोई भी बीमारी, चाहे वो कोरोना की है, दूसरा कोई भी इन्फेक्शन है, फ्लू है, वो होगा ही नहीं। होगा नहीं तो आप स्वस्थ रहेंगे और अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगे। तो प्राणायाम करें, यानी अनुलोम विलोम करें। दूसरे नंबर पर भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, और उसके साथ साथ ओम का उच्चारण और भ्रामरी का मतलब है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके, और जब हम ऐसे ओम का उच्चारण करते हैं यानी कि मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना, तो ये आपको विशेष लाभ देगा। तो इसको करने के पश्चात में अगर आप भाप लेते हैं, थोड़ा सा पानी करके बॉईल करके भगोने के अंदर, उसमें थोड़ी सी आप अजवाइन डालें या विक्स डालें और उसके बाद में उससे भाप लें। अगर आप भाप लेते हैं तो वायरस अगर है भी, चाहे ये सभी वायरस में काम करता है, चाहे बर्ड का फ्लू का वायरस हो, चाहे आपका दूसरा कोई इन्फेक्शन हो या कोरोना का हो, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो दिन में 1 या 2 बार आप भाप अवश्य लें, तो ये करें। दूसरे, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने हाथों में ग्लव्स पहने। जैसे गर्मी आ रही है तो आप यहाँ तक के जो कॉटन के ग्लव्स होते हैं उन्हें पहन सकते हैं या दूसरे कर सकते हैं। सीधा मास्क ट्रिपल लेयर वाला घर पे बनाया हुआ या बाजार से खरीदा जो भी है वो मास्क पहने के ही निकलें घर से, और आवश्यक हो तभी निकलें। दूसरा, कहीं पे भी आप जा रहे हैं कोशिश तो ये करें कि आप व्यक्तिगत वाहन का प्रयोग ही करें, और अपने व्यापारिक स्थल पे भी और अपने कार्यस्थल पे भी जो दूसरे लोग हैं उनसे डिस्टेंस बना के रखें। तो एक तो ये करें। दूसरा आता है फिर आपका खाना पीना। अगर आप खाने पीने का शेड्यूल बना लेते हैं तो वो भी आपको इसको बचाव में लाभ पहुंचाएगा। कैसे? एक तो पूरी तरह से शाकाहार का प्रयोग करें। अगर आप शाकाहार का प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर ये लोग उन पे भी अटैक करता है जो मांसाहार, क्योंकि जो मांसाहार करते हैं
जब एल्कोहलिक होते हैं, जो ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, उनकी इम्यूनिटी जो पावर होती है वो कमज़ोर हो जाती है और उन पे इसका असर ज़्यादा होता है। तो किसी भी कोशिश ये करें कि आप शाकाहार का प्रयोग करें, घर पे बने हुए व्यंजन यानी घर पे बना हुआ ही खाना प्रयोग करें। बाजार से जैसे अब ये पिज्ज़ा है, बर्गर है, ये दूसरी चीज़ें हैं, ये व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करती हैं। तो आप घर पे बनाया हुआ भोजन ही प्रयोग करें और भोजन के अंदर मसालों का प्रयोग यानी कि जैसे लहसुन है, जीरा है, काली मिर्च है, धनिया है, इन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप लहसुन का प्रयोग नहीं भी कर रहे हैं तो उसको दवाई के रूप में आप सेवन करें ताकि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग रहे। किसी भी तरह का बाजार का पेय, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या दूसरे तरह के पेय ले रहे हैं, उनसे भी आप अपना बचाव करें, क्योंकि जो केमिकल युक्त जो भी पेय है वो व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करते हैं। दूसरा, आपकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रहे और मजबूत रहे, उसके लिए आप अपने घर पे पेय बना सकते हैं या दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। उसके लिए चाहें तो आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं कि आप अश्वगंध लें, अश्वगंध के साथ साथ शतावरी लें और उसके साथ साथ आप पाँच का बीज का लेके इनको बराबर बराबर मात्रा में लें और उतनी ही मात्रा में इनके अंदर चीनी मिला लें, और या फिर इनको बराबर बराबर मात्रा में मिला के अगर आप दूध लेते हैं तो दूध के साथ 1 चम्मच ले सकते हैं, और अगर आप दूध नहीं लेते हैं तो तीनों की बराबर बराबर मात्रा लें और जितनी उनकी मात्रा है उसमें उतनी ही मात्रा में चीनी या कोई भी बूरा मिला लें और उसको 1 चम्मच लें, उसके चाय के साथ आप उसे ले सकते हैं। तो उससे आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी और बाकी चीज़ें जो शरीर में मिनरल हैं, कैल्शियम है, दूसरी चीज़ों का भी उससे आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी दिनचर्या बना करके चलते हैं और जितनी भी मैंने ये चीज़ें बताई हैं, अगर आप इस तरह से अपने जीवन को ढाल लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इस कोरोना के प्रभाव से बचे रहेंगे और अपने व्यापार को, अपने जॉब को आप सुचारू रूप से चला सकेंगे। तो अब पुनः आप के स्वास्थ्य की कामना करते हुए कि भी आप स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें, अपना कार्य अच्छे रूप से चला सकें और अपना भी ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें, अपने सहयोगों का भी ध्यान रखें। तो मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आपसे निवेदन भी करता हूं कि अगर आपको ये मेरी बात सही लगी हो और उचित मार्गदर्शन लगा हो तो आप इसे लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।